बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन था और हम लोग कोटा में एक शादी के ऊपर एक गांव में इनवाइट थे। तो शादी के ऊपर उस गांव में आए तो शादी का फारग हो के तो हमने वो जो देहात का माहौल है उस माहौल को एंजॉय किया। आज से तकरीबन 2500 साल पहले यूनान का एक बहुत बड़ा मुफक्कर था, तो उसने कहा था कि ये जो देहात या गांव होता है ये इंसानी ज़िंदगी या किसी भी सोसाइटी या माशरे की बुनियादी इकाई होती है। इंसान की जो परवरिश या उसके इंटेलेक्चुअल परवरिश के प्रोसेस होते हैं वो एक गांव से स्टार्ट होते हैं। गांव एक वाहिद, आज के दौर में भी गांव एक वाहिद ऐसी इकाई है कि जो लोगों के बीपी को कंट्रोल करते हैं। वो किस तरह कंट्रोल करते हैं कि गांव की जो लाइफ होती है वो बड़ी स्मूथ लाइफ होती है, वो बड़ी ठहरी हुई ज़िंदगी होती है, उसमें कोई फास्ट ट्रैक नहीं होता है। जैसे प्लाजे बनाने, गाड़ियाँ बनानी, मुरब्बे ख़रीदने, बड़े बड़े एसेट बनाने या इस तरह की चीज़ें आपको गांव में नहीं मिलती। गांव की लाइफ बड़ी स्मूथली होती है। आप शहर में रहते हुए पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, किसी भी शहरी एरिया में रहते हुए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रेस में होते हैं। जो ही बंदा शहर में जाता है तो शहर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर बंदे की टॉप प्रायोरिटी होती है। गाड़ी बना लो, बंगला बना लो, कोठी बना लो, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बना लो, बहुत सारे एसेट इकट्ठे कर लो। वो एक अनलिमिटेड दौड़ होती है। लेकिन जो ही आप किसी गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, तो देहात में एसेट का या इन चीज़ों का कोई फास्ट ट्रैक नहीं होता, उनकी मैनेजमेंट की कोई इतनी दौड़ नहीं होती, जिसकी वजह से गांव में जो गांव की लाइफ होती है वो बड़ी स्मूथ होती है, वो बड़ी आराम आराम से चल रही होती है, जिसकी वजह से इंसान का बॉडी, उसकी ख्वाहिशात, उसके मामलात वो बड़े बहुत हद तक पुरसुकून मामलात में चलते रहते। इसी तरह जो ही आप अपने शहर से एकदम से देहात में जाएंगे तो आपको जैसे ये गंदम है, ये पीछे वाला सीन है, लाइफ है, गांव की लाइफ है, उन गांव के लोगों को आपका स्टाइल जो है वो आपके बीपी को कंट्रोल करेगा। जिस तरह आप ये देख लें कि कोई बंदा एक अनलिमिटेड दौड़ में जा रहा होता है, वो एसेट बनाता है, बंगले, कोठियाँ, पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन जो ही वो किसी जनाजे के ऊपर जाता है तो उसकी तमाम मेंटल अप्रोच, उसकी सोच, उसके ख्यालात एकदम से रुक जाते हैं। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि ये तो सारा टेम्परेरी है, तो वो काफ़ी टाइम तक ना वो सकते के आलम में रहता है। तो इसी तरह जब आप देहात की लाइफ में किसी गांव में जाते हैं तो आपको अपनी जो अनलिमिटेड स्पीड होती है वो स्पीड आपकी एकदम से रुक जाती है। आप सोचते हैं यार ये कैसे सरवाइव कर रहा है, ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, ये बाबे की दुकान 50 साल से इधर है, इनका खाना कैसा है, ये कैसे लाइफ गुजारते हैं। तो आपका जो एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, एम होता है, मकसद होता है, ख्वाहिशात होती हैं, वो बिल्कुल ठहराव के प्रोसेस में आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप किसी देहात में जाके, चश्मे पे जाके, इस तरह के किसी खूबसूरत से खेत में, हरी भरी गंदम में जाके खड़े होके पीछे का व्यू आप जिस टाइम व्यू को एंजॉय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेहत पे, आपकी मेंटल अप्रोच पे, आपकी सोच पे, आपकी तबीयत के तमाम प्रोसेस के ऊपर एक बड़ा खुशगवार असर पड़ेगा और यही चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी के प्रोसेस को मज़ीद बढ़ाएंगी।